क्या मृत आत्माएं हमारी रक्षा करती हैं? क्या वे हमारे जीवन की घटनाओं को देखती हैं और संकट के समय किसी अदृश्य शक्ति की तरह हमारी सहायता करती हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं बल्कि सुरक्षा और आश्रय की भावना से जुड़ा है। बहुत से लोग ये अनुभव करते हैं कि किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद भी वे कठिन समय में उसकी उपस्थिति या संरक्षण महसूस करते हैं, पर इस अनुभव को समझने के लिए हमें सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना के प्रभाव को गहराई से समझना होगा। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पितृ, पूर्वज और कुलदेवता की अवधारणा बहुत पुरानी है। इससे यह मान्यता है कि जो आत्माएं संतुलित अवस्था में संसार से विदा होती हैं, वे अपने वंशजों के प्रति शुभ भाव रखती हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे हर समय हमारे चारों ओर प्रहरी की तरह खड़ी रहती हैं। आत्मा का मुख्य ध्यान अपनी यात्रा पर होता है। फिर भी जहां गहरा प्रेम, करुणा और शुभकामना होती है, वहां ऊर्जा का एक सूक्ष्म संबंध बना रह सकता है। यह संबंध हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरंग के रूप में काम करता है। रक्षा का अर्थ अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि यदि कोई दुर्घटना होने वाली हो तो आत्मा उसे रोक देगी या हर संकट से बचा लेगी। पर जीवन कर्म और स्वतंत्र इच्छा के नियमों से चलता है। आत्मा इन नियमों को तोड़ नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय ले रहा है तो केवल इसलिए कि उसके किसी प्रियजन की आत्मा है, वो निर्णय बदल नहीं जाएगा। परंतु सूक्ष्म स्तर पर चेतना का प्रभाव संभव है। जैसे जीवित व्यक्ति की सकारात्मक सोच और प्रार्थना दूसरे पर प्रभाव डाल सकती है, वैसे सूक्ष्म लोक से आने वाली शुभ ऊर्जा भी प्रेरणा, संकेत या आंतरिक शक्ति के रूप में प्रकट हो सकती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि किसी संकटपूर्ण क्षण में अचानक भीतर से एक आवाज आई, ऐसा मत करो, ये इस दिशा में जाओ। बाद में उन्हें लगा कि शायद ये उनके दिवंगत माता पिता या किसी प्रियजन का मार्गदर्शन था। वास्तव में ये चेतना की गहराई में मौजूद स्मृति और संस्कार भी हो सकते हैं जो उस व्यक्ति ने जीवन भर उस प्रियजन से सीखे थे। जब वो व्यक्ति अब भौतिक रूप में नहीं है, तब भी उसके शब्द, उसकी सीख और उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है। संकट के समय वही संस्कार सक्रिय होकर हमें सही दिशा देते हैं। हम इसे आत्मा का संरक्षण मानते हैं, पर वो संरक्षण हमारी चेतना में पहले से बोया गया बीज भी हो सकता है। फिर भी सूक्ष्म जगत की दृष्टि से यह माना जाता है कि संतुलित और शांत आत्मा अपने प्रियजनों के लिए शुभकामना की ऊर्जा भेज सकती है। यह ऊर्जा किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि मन की दृढ़ता, साहस और शांति के रूप में काम करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अत्यंत कठिन परिस्थिति में है और अचानक उसे भीतर से असामान्य धैर्य मिल जाता है। वो कहता है कि उसे लगा जैसे किसी ने उसे संभाल लिया। यह अनुभव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। संरक्षण का अर्थ यही है, भीतर से शक्ति मिलना। कुछ संस्कृतियों में यह भी विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं परिवार के कर्मों से जुड़ी रहती है। यदि परिवार में सदाचार, सम्मान और कृतज्ञता बनी रहे तो पूर्वजों की ऊर्जा सकारात्मक रहती है। यदि परिवार में लगातार कलह, अन्याय या अपमान हो तो वो ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। ये विचार प्रतीकात्मक भी है और ऊर्जात्मक भी। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो हम अपने भीतर उस वंश की सकारात्मक स्मृति को सक्रिय रखते हैं। यही सक्रिय स्मृति हमें संतुलन देती है। यह समझना भी आवश्यक है कि हर असामान्य घटना को आत्मा का संकेत मान लेना उचित नहीं। कई बार संयोग, हमारी अंतर्दृष्टि और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाती है। यदि हम हर छोटी घटना को अलौकिक बना देंगे तो हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से बचने लगेंगे। आत्मा का संरक्षण तभी सार्थक है जब वो हमें आत्मनिर्भर और सजग बनाए, न कि अंधविश्वासी। रक्षा की धारणा का एक और पहलू है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति संसार से प्रेम और संतोष के साथ जाता है तो उसके मन में अपने प्रियजनों के लिए शुभकामना रहती है। वो भावना ऊर्जा के रूप में बनी रहती है। हम अक्सर कहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक मानसिक और ऊर्जात्मक आधार है। जब हम विश्वास रखते हैं कि कोई हमें शुभकामना दे रहा है तो हमारा मन भय से मुक्त होता है। भय से मुक्त मन अधिक स्पष्ट और मजबूत निर्णय ले सकता है। इस प्रकार आशीर्वाद संरक्षण का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप बन जाता है। समय के साथ जैसे जैसे आत्मा अपनी आगे की यात्रा में आगे बढ़ती है, उसका पृथ्वी से सीधा संबंध कम हो जाता है। तब उसका संरक्षण सक्रिय हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा और स्मृति के रूप में रह जाता है। वो हमें देखने सुनने के लिए नहीं बल्कि हमें भीतर से सशक्त करने के लिए जुड़ी रहती है। यदि हम संतुलित जीवन जीते हैं, कृतज्ञता रखते हैं और सकारात्मक कर्म करते हैं तो हम उस ऊर्जा के साथ तालमेल में रहते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं की रक्षा कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं
बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा स्मृति, संस्कार और आशीर्वाद का संयोजन है। वे हमें भौतिक रूप से ढाल की तरह घेर कर नहीं बचाती, पर उनके प्रेम की छाया हमारे भीतर साहस, विवेक और धैर्य के रूप में जीवित रह सकती है। यही अदृश्य संरक्षण का वास्तविक और गहरा अर्थ है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का जागरण। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत्यु के बाद भी चेतना सक्रिय रहती है, सपनों के माध्यम से हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनका संरक्षण ऊर्जा और आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तब अगला स्तर समझने योग्य है, ऊर्जा का संवहन और चेतना का विस्तार। ये वो चरण है जहां जीवित और मृत आत्माओं के बीच सूक्ष्म संवाद शुरू होता है। ये संवाद भौतिक शब्दों, इंद्रियों या शरीर के किसी संकेत से नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन, भाव और चेतना के तरंगों के माध्यम से होता है। गरुड़ पुराण और वैदिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करते हैं कि चेतना शाश्वत और असीम है। मृत्यु केवल स्थूल शरीर से मुक्ति है, पर चेतना के संबंध और संवेदनाएं सूक्ष्म शरीर में जीवित रहती हैं। सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर जुड़े होते हैं। मनुष्य के विचार, भाव और कर्म निरंतर ऊर्जा का सृजन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा भी इसी ऊर्जा में उपस्थित रहती है। जब वो अपनी प्रिय आत्माओं को देखना या सुनना चाहती है, तो वो केवल उनकी ऊर्जा को महसूस करती है। जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उसके आत्मविश्वास और प्रसन्नता की ऊर्जा बनाती है, वैसे ही हमारी भावनाएं भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में फैलती है। मृत आत्मा इन तरंगों को पढ़ सकती है और इसी से हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझ सकती है। ये दृष्टि और श्रवण से भिन्न है। यह अनुभव का सबसे गहरा स्तर है। ऊर्जा के संवहन की प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म है। जीवन में हम जिन भावनाओं को महसूस करते हैं, प्रेम, शोक, भय, आनंद, वे केवल भीतर सीमित नहीं रहती, वे ऊर्जा के रूप में वातावरण में फैलती। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा संवेदनशील अवस्था में होती है। इस समय वो किसी भी अप्रत्यक्ष संकेत को पकड़ सकती है। यदि परिवार शांति और प्रेम के वातावरण में है, तो यह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसे संतोष और मार्गदर्शन देती है। यदि वातावरण अशांति और अत्यधिक मोह से भरा है, तो वही ऊर्जा आत्मा को एक जगह बांध सकती है। यही कारण है कि प्रारंभिक संस्कारों और शांत विदाई का महत्व अत्यधिक है। वे केवल परंपरा नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का संचरण है जो आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान ये भी बताता है कि आत्मा का अपने प्रियजनों के साथ संबंध केवल मानसिक नहीं है, ये संबंध ऊर्जा का संवहन है। जब हम किसी मृत व्यक्ति को याद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अच्छे कर्मों को याद करते हैं, तो हमारे भीतर उत्पन्न भाव ऊर्जा के रूप में फैलते हैं। आत्मा उस ऊर्जा को सीधे ग्रहण करती है। इसी कारण कई लोग अनुभव करते हैं कि किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए ध्यान, प्रार्थना या स्मरण करते समय उन्हें भीतर से आश्वासन या शांति महसूस होती है। यह केवल हमारी चेतना का अनुभव नहीं, बल्कि मृत आत्मा का सूक्ष्म संदेश भी हो सकता है। इस संवहन में समय और स्थान की बाधाएं काम नहीं करती। हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो दूर कहीं है, पर चेतना के स्तर पर दूरी का कोई अर्थ नहीं है। यदि दो चेतनाएं गहरे भाव से जुड़ी हों, तो वे एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र को तत्काल अनुभव कर सकती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, मैंने अचानक महसूस किया कि माँ मेरे पास है, या मुझे लगा जैसे पिताजी मेरी मदद कर रहे हैं। ये केवल मानसिक संयोग नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा और चेतना का संपर्क है। ऊर्जा के स्तर पर यह मिलन वास्तविक और गहन होता है, और जागृत चेतना द्वारा भले ही पूरी तरह समझा न जा सके, पर अनुभव के रूप में स्पष्ट महसूस होता है। चेतना का विस्तार और ऊर्जा का संवहन मृत आत्माओं और जीवित व्यक्तियों के बीच केवल सुरक्षा या मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है, यह संबंध आध्यात्मिक विकास में भी योगदान करता है। जब हम किसी दिवंगत व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करते हैं, उनके अच्छे कर्मों, शांति और संतोष को याद करते हैं, तो हमारी चेतना भी सूक्ष्म स्तर पर प्रसारित होती है। हम न केवल उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं, बल्कि अपने भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के प्रति शोक, स्मृति और प्रार्थना केवल दुख की अनुभूति नहीं, बल्कि हमारी चेतना का विस्तार और संवेदनशीलता को बढ़ाने का माध्यम भी है। सूक्ष्म जगत में आत्मा को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, उसकी ऊर्जा स्वतंत्र होती है, पर फिर भी वो अपने भावनात्मक बंधनों और संस्कारों के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ी रहती है।
ये जुआ स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव जीवित लोगों की ऊर्जा में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। जब परिवार या परिजन प्रेम, स्मरण और ध्यान से जुड़े रहते हैं तो आत्मा की ऊर्जा मजबूत होती है, संतुलित रहती है और उसके पास उच्चतर अनुभवों की ओर बढ़ने की क्षमता होती है। इसके विपरीत यदि भावनाएं अशांत और अत्यधिक मोह में लिपटी हों तो आत्मा के अनुभव पर भी तनाव पैदा हो सकता है और वह संक्रमण के लिए लंबा समय ले सकती है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि मृत आत्माओं का संबंध केवल सीधे देखने या सुनने से नहीं होता, बल्कि उनके कर्म और स्मृति के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से भी होता है। यदि हम उनके लिए शांति, सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो यह ऊर्जा उनके लिए मार्गदर्शन बन जाती है। यदि हम उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या उनके प्रति अविश्वास रखते हैं तो वो ऊर्जा निष्क्रिय हो सकती है। यह दिखाता है कि मृत आत्माओं के साथ सूक्ष्म संवाद का केंद्र केवल उनकी सक्रियता नहीं, बल्कि हमारी चेतना का जागृत होना भी है। इस प्रकार मृत आत्माओं के साथ हमारी सूक्ष्म संवाद प्रक्रिया गहराई में जाने पर यह स्पष्ट होती है कि उनका देखना और सुनना केवल शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है। यह चेतना, ऊर्जा, भावना और स्मृति के स्तर पर होता है। जो लोग इन सूक्ष्म संकेतों के प्रति संवेदनशील होते हैं वे बार बार अनुभव करते हैं कि मृत आत्माएं अभी भी हमारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित हैं। वे हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमारे भीतर ऊर्जा जागृत करती हैं और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। यही चेतना का विस्तार और ऊर्जा का संवहन है। मृत आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच वास्तविक, सूक्ष्म और गहरा संवाद। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत आत्माएं हमारी चेतना के स्तर पर सक्रिय रहती हैं, सपनों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं और हमें सूक्ष्म संरक्षण और मार्गदर्शन दे सकती हैं, तब अगला प्रश्न उत्पन्न होता है, हम कैसे महसूस कर पाते हैं उनकी उपस्थिति? क्यों कुछ लोग अचानक किसी दिवंगत परिजन की मौजूदगी महसूस करते हैं, ठंडी हवा या हल्की कंपन की अनुभूति करते हैं, या अचानक अंदर से कोई शक्ति जागृत होती हुई प्रतीत होती है? इसके पीछे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि में मृत्यु केवल शारीरिक शरीर के समाप्त होने का नाम है। आत्मा अपनी सूक्ष्म चेतना के साथ स्वतंत्र हो जाती है, परंतु अपने भावनात्मक और ऊर्जा बंधनों के कारण अभी भी अपने प्रियजनों के आसपास बनी रह सकती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शोक, प्रेम या स्मृति में डूबा होता है, तब उसका मन और हृदय ऊर्जा के रूप में कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन इतनी सूक्ष्म तरंगों में फैलती है कि उन्हें देखने सुनने वाली सामान्य इंद्रियां अनुभव नहीं कर पाती, परंतु हमारी सूक्ष्म चेतना उसे महसूस कर सकती है। यह अनुभव अक्सर अचानक आता है, जैसे कोई कमरे में अकेला हो और अचानक हल्की हवा महसूस हो, एक अजीब प्रकाश की झलक या किसी के पास होने का एहसास हो। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे पर्यावरणीय संकेत, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया या अवचेतन ध्यान कहा जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान इसे चेतना और ऊर्जा के वास्तविक संबंध के रूप में देखता है। मृत आत्मा की ऊर्जा हमारी चेतना के कंपन से जुड़कर सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है। मनुष्य की संवेदनाएं केवल भौतिक इंद्रियों तक सीमित नहीं होती। हमारी त्वचा, हृदय और मस्तिष्क लगातार सूक्ष्म संकेत ग्रहण कर रहे होते हैं। जब कोई आत्मा पास होती है तो उसके ऊर्जात्मक कंपन हमारे भीतर हल्का कंपन पैदा कर सकते हैं। यह कंपन हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के रूप में अनुभव हो सकता है। हृदय की धड़कन तेज होना, हल्की ठंडक का एहसास, अचानक मन में शांति या गर्माहट का अनुभव, ये सभी संकेत यह बताते हैं कि सूक्ष्म चेतना हमारे संपर्क में है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मृतक के पास होने की अनुभूति तब होती है जब वे उसकी याद में ध्यान या प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसका कारण यह है कि ध्यान और प्रार्थना की प्रक्रिया हमारे भीतर ऊर्जा के प्रवाह को सुसंगठित करती है। यह ऊर्जा दिवंगत आत्मा के कंपन से मिलकर संवेदनाओं को सक्रिय कर देती है। यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अधिक स्पष्ट और वास्तविक अनुभव होता है, जैसे कोई प्रियजन वास्तव में हमारे पास खड़ा हो। इसके अलावा मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की उपस्थिति अधिक प्रबल होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा अपने आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ती है और पृथ्वी से जुड़े बंधन कम होते जाते हैं। इसलिए शुरुआती समय में ही हमें सबसे अधिक संवेदनाएं होती हैं। ये सूक्ष्म चेतना के प्रति हमारी ग्रहणशीलता और दिवंगत आत्मा की स्थायित्व ऊर्जा दोनों का परिणाम है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी संवेदनाएं सकारात्मक अनुभव नहीं होती। कभी कभी भय, चिंता या अत्यधिक शोक की स्थिति में हम अजीब अनुभव महसूस करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चेतना के बीच की प्रतिक्रिया का मिश्रण होता है, परंतु स्थिर और प्रेमपूर्ण भावनाओं में अनुभव अधिक साफ, शांत और मार्गदर्शनकारी होता है।
यह पुष्टि करता है कि मृतक की उपस्थिति केवल प्रेम और शांति के माध्यम से वास्तविकता में महसूस की जा सकती है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि मृत आत्मा की उपस्थिति हमेशा हस्तक्षेप के रूप में नहीं होती। वह हमारे निर्णयों को बदलती नहीं, बल्कि हमारी चेतना को जागृत करती है। जब हम उनके पास ध्यान, स्मरण और कृतज्ञता के भाव रखते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव लाती है। हमारी संवेदनाएं उन्हें महसूस करने का माध्यम बन जाती हैं। एक प्रकार से यह जागृत और सूक्ष्म चेतना का संवाद है। ऊर्जा का यह संवहन केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है। यदि परिवार, समुदाय या समूह किसी दिवंगत व्यक्ति के लिए सामूहिक स्मृति और प्रेम प्रकट करता है तो उसकी ऊर्जा अधिक व्यापक स्तर पर फैलती है। इससे सभी जुड़े व्यक्तियों में सामूहिक शांति और मार्गदर्शन की अनुभूति होती है। यही कारण है कि संस्कार, श्राद्ध और प्रार्थना जैसी प्रथाएं न केवल सांस्कृतिक परंपरा है, बल्कि ऊर्जा संवहन का एक व्यवस्थित माध्यम भी है। इस प्रकार मृत आत्माओं की उपस्थिति हमारी संवेदनाओं के माध्यम से महसूस की जा सकती है। ये केवल भय या कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा का वास्तविक संपर्क है। हमारे भीतर उत्पन्न भावनाएं, स्मृति और ध्यान ही उनके लिए मार्ग बनती हैं। जब हम स्थिर, प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ मन से जुड़ते हैं तो उनकी उपस्थिति स्पष्ट, शांत और मार्गदर्शनकारी रूप में अनुभव होती है। यही मृतात्माओं के साथ मानव संवेदनाओं का रहस्य और वास्तविकता है। अदृश्य पर गहन, सूक्ष्म और अत्यंत सजीव। जब हम ये समझने लगते हैं कि मृत आत्माएं सूक्ष्म चेतना के माध्यम से जीवित लोगों से जुड़ी रहती हैं, उनके मार्गदर्शन, आशीर्वाद और ऊर्जा के माध्यम से हमारी रक्षा करती हैं और उनकी उपस्थिति हम अपनी संवेदना और सपनों में महसूस कर सकते हैं, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वे किसी प्रकार के संकेत या संदेश भेजती हैं? यदि हाँ, तो हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं और उनके अर्थ को कैसे पहचान सकते हैं? ये विषय गहरा और जटिल है, क्योंकि मृत आत्माओं के संकेत केवल भौतिक दुनिया के नियमों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होते हैं। पहला और सबसे सामान्य संकेत सपनों के माध्यम से होता है। हमने पहले चर्चा की कि जब हमारी चेतना विश्राम की अवस्था में होती है तो मृतक आत्मा हमारी स्मृति और भावनाओं के साथ जुड़कर संकेत देती है। ये संकेत कभी सीधे संवाद के रूप में, कभी प्रतीकात्मक रूप में और कभी भावनात्मक रूप में होता है। उदाहरण के लिए, किसी दिवंगत माता पिता का सपने में आना, मुस्कुराना, हाथ पकड़ना या केवल उपस्थित रहना, ये संकेत हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारी रक्षा कर रहा है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सपनों के माध्यम से मिलने वाले संकेत गहरे भावों, ऊर्जा कंपन और अंतर्दृष्टि से जुड़े होते हैं। दूसरा संकेत अक्सर जागृत जीवन में मिलता है। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि अचानक किसी स्थान पर ठंडी हवा चलती है, बिना कारण प्रकाश चमकता है या किसी वस्तु का स्थान बदल जाता है। ये सूक्ष्म ऊर्जा के कंपन हो सकते हैं जो मृतक आत्मा के संकेत हैं। ये समझना जरूरी है कि हर घटना को आत्मा का संकेत नहीं मानना चाहिए। मन और वातावरण की परिस्थितियां भी इन अनुभवों को उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए जब यह अनुभव शांति, प्रेम और मार्गदर्शन के साथ आता है, तब इसे दिवंगत आत्मा के संकेत के रूप में माना जा सकता है। तीसरा संकेत भावनाओं के माध्यम से होता है। कई लोग बताते हैं कि अचानक भीतर से एक अनजानी शक्ति जागृत होती है, धैर्य, साहस या सटीक निर्णय लेने की क्षमता। यह संकेत ये बताने के लिए हो सकता है कि मृतक आत्मा हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ी है और हमें मार्गदर्शन दे रही है। इसे समझने का सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि यह अनुभव केवल सकारात्मक और मार्गदर्शनकारी भाव लाता है, न कि भय या अस्थिरता। चौथा संकेत प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से आता है। आत्माएं कभी कभी हमें विशेष वस्तुएं, आकृतियां या दृश्य दिखाकर संदेश देती हैं। उदाहरण के लिए, कोई दिवंगत प्रियजन अचानक किसी फूल, तितली या पक्षी के रूप में दिखाई दे सकता है। इन प्रतीकों का अर्थ केवल हमारी चेतना की व्याख्या से ही समझा जा सकता है। यह व्याख्या व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक ज्ञान और भावनात्मक संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। पांचवा और सबसे सूक्ष्म संकेत मन के भीतर आने वाली अंतर्दृष्टि है। कभी कभी हमें अचानक किसी कठिन निर्णय के लिए सही दिशा दिखाई देती है या किसी समस्या का हल सहज रूप से समझ में आता है। यह मृतक आत्मा की ऊर्जा और चेतना का संवहन हो सकता है। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए हमें अपने भीतर की शांति और जागरूकता से उन्हें पहचानना होता है। आध्यात्मिक परंपराओं में मृत आत्माओं के संकेतों को समझने के लिए ध्यान, प्रार्थना और स्मरण का महत्व बताया गया है। जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तब हमारी चेतना उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में सक्षम होती है। यदि हम लगातार ध्यान और प्रेमपूर्ण स्मरण करते हैं, तो मृत आत्माओं के संकेत अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण बन जाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मृत आत्माओं के संकेत हमेशा भौतिक रूप में नहीं आते।
उनकी उपस्थिति और संदेश सूक्ष्म ऊर्जा, भाव और चेतना के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और जागरूकता बनाए रखते हैं, तब हम इन संकेतों को समझने और अनुभव करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं के संकेत केवल संकेत नहीं, बल्कि संवाद का रूप है। वे हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद और चेतना का संवहन प्रदान करते हैं। यदि हम उनकी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहें, तो उनके संदेश स्पष्ट और गहरे अर्थ वाले होते हैं। यही मृत आत्माओं के साथ हमारी सूक्ष्म संवाद प्रक्रिया का गहन रहस्य है। एक अदृश्य परंतु अत्यंत वास्तविक और जीवन परिवर्तनकारी अनुभव। जब हम ये समझ लेते हैं कि मृतक आत्माएं हमारे जीवन में सूक्ष्म चेतना और ऊर्जा के माध्यम से सक्रिय रूप से मौजूद रहती हैं, सपनों, संकेतों और भावनाओं के माध्यम से हमारी रक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, तब यह प्रश्न स्वतः जन्म लेता है कि हमारे अनुभव इन चेतनाओं के साथ कैसे गहराई से जुड़ सकते हैं। क्या यह केवल मन की कल्पना है या वास्तव में एक सूक्ष्म, गहन और वास्तविक संवाद होता है? आध्यात्मिक दृष्टि और सूक्ष्म विज्ञान दोनों के संदर्भ में देखा जाए तो मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना का अनुभव केवल हमारी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे भीतर ऊर्जा और चेतना के स्तर पर वास्तविक संवेदनाएं उत्पन्न करता है। मृत आत्माओं की चेतना हमारे साथ इस प्रकार जुड़ती है कि हम उनके प्रभाव को कई रूपों में अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले ये जुड़ाव हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब हम किसी दिवंगत परिजन की स्मृति में ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या उसके लिए शुभकामना भेजते हैं, तब हमारी ऊर्जा एक प्रकार की तरंग के रूप में फैलती है। यह तरंग मृत आत्मा तक पहुंचती है और वो अपनी ऊर्जा, प्रेम और शांति के माध्यम से प्रतिक्रिया देती है। इस प्रतिक्रिया को हम कभी कभी हल्की ठंडक, ऊष्मा या भीतर से महसूस होने वाली सुरक्षा और शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरा, मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शोक, भय या मानसिक दबाव में होता है, तब दिवंगत आत्मा की ऊर्जा उसे शांति और धैर्य प्रदान करती है। यह अनुभव अक्सर अचानक आता है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मानसिक सुदृढ़ता केवल विश्वास या कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा और चेतना के सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न वास्तविक प्रभाव है। तीसरा, मृत आत्माओं का प्रभाव हमारी निर्णय क्षमता और जीवन में मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होता है। कई लोग बताते हैं कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय उन्हें भीतर से अचानक स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता केवल याद या तर्क का परिणाम नहीं होती, बल्कि दिवंगत आत्मा की ऊर्जा का संवहन होती है, जो हमारी चेतना के स्तर पर मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं कि मृत्यु केवल समाप्ति नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। मृत आत्मा अब भी हमारे जीवन में सक्रिय रूप से योगदान देती है। वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप में हमारे साथ है। चौथा, मृत आत्माओं की चेतना हमारी आध्यात्मिक संवेदनाओं को बढ़ाती है। जब हम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, हम अपने भीतर गहन आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव करते हैं। यह जागरूकता केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है। हमारी आत्मा, मन और ऊर्जा प्रणाली दिवंगत आत्मा की चेतना के साथ तालमेल में आती है, जिससे हमारे भीतर स्थिरता, शांति और संतुलन पैदा होता है। यही कारण है कि कई लोग ध्यान, प्रार्थना और स्मरण के समय दिवंगत परिजन की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। पांचवा, मृत आत्माओं की चेतना हमारे जीवन में संकेतों और संदेशों के रूप में भी प्रकट होती है। ये संकेत भौतिक रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकों, अनुभवों और ऊर्जा कंपन के रूप में होते हैं। जैसे किसी दिवंगत व्यक्ति की याद अचानक किसी विशेष वस्तु, फूल, तितली या पक्षी में प्रकट होती है, या किसी विशेष समय पर अचानक शांति का अनुभव होता है। ये संकेत केवल संयोग नहीं होते, वे चेतना और ऊर्जा के संवहन के वास्तविक परिणाम हैं। जब हम इन संकेतों को ध्यानपूर्वक समझते हैं, तो हम मृतक की चेतना के साथ गहन संवाद में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मृत आत्माओं की चेतना हमारे कर्मों और नैतिकता पर भी प्रभाव डालती है। जैसे जैसे हम उनके लिए स्मरण और प्रार्थना करते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे कर्मों में सुधार और दिशा का संचार करती है। ये संवेदनाएं हमें केवल चेतावनी नहीं देती, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथ और संस्कृतियां मृतक के लिए ध्यान, श्राद्ध और स्मरण की प्रथाओं का पालन करने का निर्देश देती है। ये केवल परंपरा नहीं,
बल्कि ऊर्जा और चेतना का संवहन है जो जीवित और दिवंगत दोनों के लिए लाभकारी है। मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना हमारे भीतर गहरी मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करती है। जब हम उनके संकेतों और ऊर्जा को महसूस करते हैं, हम अपने भीतर नए स्तर की जागरूकता और समझ विकसित करते हैं। यह अनुभव न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे चारों ओर की ऊर्जा को भी संतुलित और सकारात्मक बनाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि दिवंगत प्रियजन की ऊर्जा उनके जीवन में संकट के समय मार्गदर्शन और शांति प्रदान करती है। अंततः मृत आत्माओं की चेतना हमारे जीवन में केवल स्मृति या प्रतीकात्मक अनुभव तक सीमित नहीं है। यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। जब हम उनके लिए प्रेम, स्मरण और कृतज्ञता बनाए रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे भीतर सक्रिय होती है। हम उनके संकेतों को पढ़ सकते हैं, उनके मार्गदर्शन को अनुभव कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मृत आत्माओं की चेतना और हमारे अनुभव का संबंध गहरा, सूक्ष्म और वास्तविक है। ये केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और भावनाओं का संवहन है। हमारे भीतर उत्पन्न संवेदनाएं, संकेत और अनुभव इस बात का प्रमाण है कि मृतक अभी भी हमारे साथ है, सिर्फ भौतिक रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के माध्यम से। यही मृत आत्माओं से जुड़ी चेतना और हमारी आध्यात्मिक संवेदनाओं का गहन रहस्य है।